एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटल को ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था अकरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता है, कि जो अर्थ कास्ट है वो मेजर सोर्स था मेटल का, और अर्थ कास्ट में मिनरल और ओर मिलते हैं। तो मिनरल तो क्या होते हैं जिनमें क्या है इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, मेटल कम, बट एक सम प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे क्या होते हैं मिनरल है वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मेटल को कंटेन करके रखते हैं, और उसमें मेटल ज़्यादा होती है उस प्लेसेस पे, और जो इम्प्योरिटी वो कम होती है, तो उस मिनरल को क्या बोला जाता है, ओर बोला जाता है। तो यहाँ से हम स्टडी करेंगे कि ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि ओर में भी इम्प्योरिटी कम होती है, मेटल ज़्यादा होती है, तो उस इम्प्योरिटी से मेटल को अलग करना क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं और, मैंने अभी बताया और क्या है, वो मिनरल है जिनमें लार्ज अमाउंट में मेटल प्रेजेंट होती है बट लेस अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मेटल को और से क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, और यूजेस के लिए उसको रिफाइन करना क्या कहलाता है, मेटलर्जी। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि मेटलर्जी क्या होती है। The process of extracting metal from their ore and refining the metal for use are called metallurgy। कि भाई मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना और यूज के लिए उस मेटल को रिफाइन करना क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है, तो जो ये मेटलर्जी होती है इसको हम जनरली क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन प्लस रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये मेटलर्जी होती है भी मेटल का एक्सट्रैक्शन और मेटल का रिफाइनिंग यूज के लिए। ठीक है, तो वो क्या होती है, मेटलर्जी होती है। बट जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का उसके ओर से, वो डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी, क्योंकि मेटल हमने स्टडी किया था कि जो मेटल है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, ज्यादा मोर रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और डिपेंड अपॉन देयर रिएक्टिविटी, भी मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसकी ओर से। क्योंकि मेटल हमने स्टडी किया 3 टाइप्स की है, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव कौन सी मेटल होती है, जो एक्टिविटी सीरीज है मेटल की जो उसके टॉप पे प्रेजेंट होती है, जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम ये। और लेस रिएक्टिव क्या होती है, जो उसके बॉटम में प्रेजेंट होती है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और मॉडरेटली रिएक्टिव क्या होती है, जो बीच में उसके मिडल में प्रेजेंट होती है, जैसे क्या होते हैं आयरन, जिंक, ये क्या है, इसकी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो देखो भाई हमने देखा है अभी कि जो ओर है इसकी वो डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड ओर हमने लिया है, और क्या होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट में मेटल और साथ में लेस अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो देखो क्या होता है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी हमने अभी देखा है कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। इन तीनों की जो ये मेटल है इनकी रिएक्टिविटी के बेस पे ही क्या होता है, मतलब ये जो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो इनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जैसे कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्यों ये क्या करते, क्योंकि ये जो एक्टिविटी सीरीज उसके टॉप पे प्रेजेंट होती है। तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके ओर से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और, कि जो ये ओर है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके भी मोल्टन ओर को इलेक्ट्रोलाइज करके क्या प्राप्त की जाती है, ये हाई रिएक्टिविटी मेटल को इसमें से प्राप्त किया जाता है, तब जाके हमें प्योर मेटल मिलती है। क्योंकि इस जो हाई रिएक्टिविटी मेटल की ओर होती हैं उनमें ये प्योरिटी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, इनमें कुछ एक इम्प्योरिटी होती है। तो उस इम्प्योरिटी से इनको अलग कैसे किया जाएगा, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। ठीक है, लेकिन जो सेकंड में आया है जो मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल है जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल है। क्यों है, क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज के मिडल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि क्या है जिंक, आयरन, लेड, तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके ओर में से, क्योंकि देखो ये डिपेंड करता है कि जो ये मेटल होती है मीडियम रिएक्टिविटी की, ये प्रेजेंट होती है कार्बोनेट ओर में या सल्फाइड ओर में। भी सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में ये मिलती हैं, तो इनकी कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा,
जो कार्बोनेट और होती हैं इन मेटल के, ठीक है, उनमें से इन मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बाय कैल्सिनेशन मेथड। और जो सल्फाइड और होते हैं इन मेटल के, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल के सल्फाइड और से कैसे इन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वो प्रोसेस है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये दो प्रोसेस होती हैं। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो सल्फाइड और है उनसे मेटल को किस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो मेथड होता है रोस्टिंग, ठीक है। और जो कार्बोनेट और होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल के, जो कार्बोनेट और होते हैं उनसे मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो मेथड होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। तो जब देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किया जाता है, इन मेटल के जो कार्बोनेट के जो और हैं इनसे जो मेटल मिलती है पहले वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है, ऑक्साइड ऑफ मेटल हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे कार्बोनेट और मिले हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल के, तो उनका कैल्सिनेशन करेंगे तब भी हमें मेटल के ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, रोस्टिंग करेंगे सल्फाइड और की तो तभी होगा। बट जो मेटल ऑक्साइड मिलेगा फिर उनका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने के बाद लास्ट में प्राप्त होती है प्योर मेटल, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसके लिए होती है, ये जो मेथड है ये यूज किए जाते हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ओर से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल है वो किस फॉर्म में मिलते हैं, उनके और होते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट इनको सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मेथड से, ठीक है। तो जो हमारी थर्ड मेटल है जो लो रिएक्टिविटी की मेटल है, जो एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में प्रेजेंट होती है, वो क्या होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रेजेंट होते हैं ये सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉपर है, कॉपर सिल्वर एक ऐसी मेटल है जो हमें दोनों फॉर्म में मिलती है, कंबाइंड स्टेट में भी और क्या है जो फ्री स्टेट में भी मिलती है, ठीक है। तो जो देखो ये मेटल है लो रिएक्टिविटी की, तो इसमें क्या होता है, जैसे गोल्ड हमने लिया है तो जो गोल्ड है वो मेनली, जैसे कॉपर है वो किस में होते हैं, सल्फाइड और मिलते हैं हमें इनके। अगर तो सल्फाइड और से उस मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाय रोस्टिंग मेथड, जो हम यहाँ पे मीडियम रिएक्टिविटी की जो मेटल है उनमें स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग किया जाएगा तो क्या मिलते हैं हमें यहाँ पे, प्योर मेटल मिलते हैं। देखो जो ये मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, तो ये जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है हमें, ठीक है। बट जो मेटल लो रिएक्टिविटी में, लो रिएक्टिव होती है जिन मेटल की, तो वो किस फॉर्म में मिलती है हमें, फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक ऐसी भी मेटल जो दोनों स्टेट में मिलती है, कॉपर और सिल्वर है। देखो जो ये मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, इस चार्ट से हमें पता लगा है कि भाई हाई रिएक्टिविटी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और से, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से, और लो रिएक्टिविटी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा कि जो और होता है उसमें जो गैंग या इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो किस मेथड से अलग की जाती है उसमें से, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे ये आता ऑक्साइड ऑफ मेटल की, कैसे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जब हम करते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड और की, तो कैसे जो मेटल है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। तो ये रिएक्शन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।